डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपीएससी का 2022 का क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन अगर आप देखेगा तो बड़ा आसान लगेगा आपको, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन आंसर इसका निकालना मुझे लगता है कि कई सारे बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत हुई होगी। क्योंकि क्वेश्चन आसान है, समझना आसान है, इस पे आपको तथ्य जुटाना और अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखना थोड़ा सा मुझे कठिन लग रहा है, क्योंकि ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड किताब से क्वेश्चन नहीं आया है। ये आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग पे और इमेजिनेशन पे क्वेश्चन आपका लगेगा कि आप इस सब्जेक्ट को कितना अच्छा समझते हैं और कहाँ से पॉइंट्स को जोड़ने का क्षमता रखते हैं, तभी जाके ये क्वेश्चन निकल सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को पहले आप खुद लगाइए, फिर इसका डिस्कशन सुनिएगा। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में है, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में है। टिप्पणी करिए। While the national political parties in India favor centralization, the regional parties are in favor of state autonomy. Comment. देखिए, इस पे टिप्पणी करना है तो ये आपको बताना है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रलाइजेशन को केंद्रीकरण के पक्ष में रहते हैं, जबकि राज्य दल जो है विकेंद्रीकरण के पक्ष में रहते हैं। ऐसा है तो क्यों है और क्या इसके कारण हैं और किस तरह से केंद्रीकरण हो सकता है या विकेंद्रीकरण हो सकता है, इसको थोड़ा समझना होगा। पहली बात तो आप ये समझिए कि जो हमारे यहाँ स्टेट पार्टीज हैं और जो नेशनल पार्टीज हैं, इनका रिकॉग्निशन इलेक्शन कमीशन देता है। उनको जनरली आप रीजनल पार्टीज कहते हैं। उनका रिकॉग्निशन आपका इलेक्शन कमीशन देता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंस इन state elections and national elections. There are certain criteria on which any party can be declared national or state party. कुछ आधार हैं जिन पे किसी दल को राष्ट्रीय दल या राज्य दल घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय दल बनने के 3 आधार हैं और राज्य दल बनने के 6 आधार हैं, वो अलग मामला है। तो यहाँ पे आप ये इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइजेज सर्टेन पार्टीज एज national parties and state parties depending upon their performance in state and national elections. एक इंट्रोडक्शन आप सिंपल सा ये दे सकते हैं। दूसरा इंट्रोडक्शन ये भी बन सकता है कि डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन आर रिलेटेड टर्म्स। एनीथिंग which increases the power of the center is centralization. Anything which increases the autonomy of the local bodies or state is decentralization. तो दूसरा आप इस पे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण एक सापेक्षिक शब्द है। कोई भी कार्य जिसके वजह से केंद्र मजबूत होता है उसे हम केंद्रीकरण कहते हैं। कोई भी कार्य जिससे राज्य या स्थानीय आपके निकाय मजबूत होते हैं इसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो ये बात आप दे सकते हैं। फिर आप ये बताइएगा कि क्या फैक्टर्स हैं जिसके वजह से आपके सेंट्रलाइजेशन को फोकस किया जाता है या डिसेंट्रलाइजेशन को फोकस किया जाता है। तो जो आपके नेशनल पार्टी है वो सेंट्रलाइजेशन को क्यों फोकस करता है। देखिए, हमारे यहाँ पे 6 नेशनल पार्टीज हैं। कहने के लिए तो 6 हमारे यहाँ पे नेशनल पार्टीज है, क्योंकि क्राइटेरिया जिस बेसिस पे आपका बनता है उस बेसिस पे आप नेशनल पार्टीज हो जाते हैं। तो 6 नेशनल पार्टीज है, लेकिन अगर आप भारत में बात करिएगा तो जनरली आप केवल 2 ही पार्टी को ऐसा कह सकते हैं जो पैन इंडिया अप्रोच लेके चलते हैं। नेशनल पार्टीज हमारे यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और आप देखिएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। तो ऐसे कुछ पार्टीज हैं जो नेशनल पार्टीज हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करिएगा तो आपको पता चलेगा कि केवल 2 ही ऐसे पार्टी हैं जो कि पैन इंडिया अप्रोच लेके चलते हैं। थोड़ा बहुत उस रास्ते पे आम आदमी पार्टी भी मूव कर रहा है, जो नेशनल पार्टी आपका है। कुछ समय पहले तक स्टेट पार्टी था, अब नेशनल पार्टी आपका है। ऑल्दो इनके जो एक तरह से कहा जाएगा कि अभी जो लीडरशिप है वो थोड़ा सा धीमा हो गया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि पैन इंडिया अप्रोच आप देखिएगा नेशनल पार्टी क्यों आपके सेंट्रलाइजेशन को फोकस करता है, क्योंकि इसका पूरा भारत को लेके एक उद्देश्य होता है, एक सोच होता है, पैन इंडिया अप्रोच होता है। और पैन इंडिया अप्रोच में आपको 28 राज्य और संघ शासित प्रदेशों से
समन्वय लेना है, उनकी सहकारिता की जरूरत है, उन पर नियंत्रण करना है। आपको ये मेक श्योर करना है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो सुचारू रूप से जमीनी स्तर पे लागू हो जाए। इस वजह से जो आपके नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ये मत समझिए कि केवल पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है तो कोई ना कोई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में से गवर्नमेंट फॉर्मेशन भी करेगा। जो भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेगा उसका अप्रोच जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि वो पूरे भारत में कोऑर्डिनेशन इंश्योर करने की बात करेगा, कॉपरेशन इंश्योर करने की बात करेगा, बाकी सारे राज्यों पे नियंत्रण सुनिश्चित करने की बात करेगा, खासकर उन राज्यों पे जो जिन पे उनका शासन नहीं है। इसलिए उनका जो अप्रोच होता है, जो सोच होता है, जो दृष्टिकोण होता है वो पूरे भारत को लेके आपका होता है। तो ये आप बात देख सकते हैं कि ये समन्वय, नियंत्रण, सहकारिता सुनिश्चित करने के लिए आपके राज्यों और संघ शासित प्रदेशों पे ये आपके पूरे भारत को लेकर दृष्टिकोण रखते हैं। दूसरा, जो पूरे भारत की समस्याएं हैं उनका दृष्टिकोण लेके आपके राष्ट्रीय दल चलते हैं। जैसे पूरे भारत की समस्याएं गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, भूखमरी हो गई, या आपके भारत के जो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में जो बातें चल रही हैं, अगल बगल के नेबरिंग कंट्रीज में समस्याएं चल रही हैं। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि जो रक्षा से संबंधित बातें हैं वो भी आपकी आ जाएंगी। इन सारी बातों से राज्य सरकारों का बड़ा सरोकार नहीं होता है। तो ये भी आप देखिएगा कि उनका जो दृष्टिकोण होता है पूरे भारत को लेकर वैश्विक स्तर पे भी उनका दृष्टिकोण आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आजकल के जो आधुनिक युग है, जो भूमंडलीकरण का युग है, उसमें एक देश की समस्या का असर दूसरे देश पे पड़ेगा। तो जो भी राष्ट्रीय दल हैं उनको इन सारी बातों पे भी ध्यान देना होता है। अब इसके उदाहरण आप क्या देख सकते हैं, पैन इंडिया अप्रोच के उदाहरण, जैसे नरेंद्र मोदी बड़े प्रयास में है कि वन नेशन वन इलेक्शन करवा दें, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है, इसकी फिजिबिलिटी बहुत समझ में नहीं आ रही। वन नेशन वन टैक्स के रूप में एक प्रयास किया जाए इनडायरेक्ट टैक्स को इंटीग्रेट करने के लिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में। फिर आप देखिएगा पूरे भारत में मेडिकल के एग्जामिनेशन अलग अलग होते थे, उन सबों को एक जोड़ के नीट का एग्जामिनेशन आपके कराने की पहल की गई। तो ऐसे बड़े सारे चीजों को सेंट्रलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये क्योंकि सेंट्रलाइजेशन पे क्या होता है, रिसोर्सेज आपके कम लगते हैं, हाउस कीपिंग कम होती है और क्विक डिसीजन मेकिंग होने की पॉसिबिलिटी होती है, आप प्रॉपर कमांड कंट्रोल कम्युनिकेट कर सकते हो, ये सब पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। कमांड कंट्रोल कम्युनिकेट कॉपरेशन इंश्योर कर सकते हो, जिसके वजह से आप सेंट्रलाइजेशन पे जाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए स्टेट पार्टी का जो अप्रोच होता है वो क्यों डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, रीजन बीइंग उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं, हर राज्य की अपनी समस्याएं हैं। केंद्र पूरे भारत को लेके आपके योजना बनाता है, लेकिन राज्यों की हमारी 28 राज्य हैं और 28 राज्यों की अपनी विभिन्न समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। हर राज्य की अलग समस्या आपको देखने को मिलेगी और वो उसी दृष्टिकोण पे आपके काम करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि बड़े सारे राज्य अभी क्या कर रहे हैं, जो कोविड की समस्याओं से ग्रसित हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके वहां पे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स नहीं उभर के आ रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में ही रिजर्वेशन की बात कर दिए। जैसे महाराष्ट्र आपका रहा, अभी आपका हरियाणा है, अभी आपका कर्नाटका ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है। तो ये स्टेट का अप्रोच लेके चलते हैं, ये बात आप देख सकते हैं। स्पेशल स्टेटस जैसे बिहार मांग कर रहा है, जैसे आंध्र प्रदेश अपने कैपिटल को डेवलप करने के लिए स्पेशल आपके पैकेज की मांग किया अमरावती को डेवलप करने के लिए। कुछ स्टेट्स एमएसपी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके आपके काफी डिसीजंस लेते हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। उसी तरह से इनका फोकस वैश्विक संबंध से कम रहता है। ऑल्दो अब एफडीआई के युग में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के युग में ये भी सजग हो गए हैं, लेकिन अभी भी आप देखिएगा तो उस तरह की आपके दृष्टिकोण नहीं है। तो इनका लोकलाइज्ड इफेक्ट होता है, अपने राज्य को लेके, अपने सीमित क्षेत्र को लेके बात करते हैं। जैसे तमिलनाडु का आप देख सकते हैं कि नीट के एग्जामिनेशन को बाइकआउट करना,
ये भी आप देख सकते हैं। कई सारे राज्य सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध किए हैं, ये भी बात आप देख सकते हैं। सेकेंड, आप देख सकते हैं नेशनल पार्टी का जो अपील होता है वो पूरे देश को होता है, वाइडर अपील होता है, वाइडर पर्सपेक्टिव होता है। इनकी जो रिकॉग्निशन होती है वो भी बड़े स्तर पे होती है, पूरे भारत में इनको मान्यता मिलता है। राज्य जो दल होते हैं इनका संकीर्ण दृष्टिकोण होता है और ये राज्य में ही इनकी पहचान होती है, राज्य के बाहर इनकी पहचान नहीं होती। बड़े सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो राज्य के बाहर जाने का प्रयास किए और जैसे ही राज्य के बाहर गए राज्य के अंदर भी समाप्त हो गए, राज्य में भी उनका महत्व खत्म हो गया। अभी उसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। तो स्टेट पार्टी का जो अपील होता है वो लेवल, वो नैरो पर्सपेक्टिव पे होता है, अपील टू स्टेट होता है, नेशन को अपील नहीं करते हैं। ये आप देखिएगा कि जो नेशनल पार्टी होते हैं इनका पर्सपेक्टिव वाइडर होता है। नेशनल पार्टी में और क्यों सेंट्रलाइजेशन पे फोकस आपका होता है, रीजन बीइंग लीडरशिप ऑफ द पॉलिटिशियन जो भी आपका है और पार्टी स्ट्रक्चर। अगर आप नेशनल पार्टी की बात करिएगा तो उसका पार्टी का स्ट्रक्चर काफी हायरार्कियल होता है, कई सारे पोजीशन से मैनेज होता है। जैसे प्रेसिडेंट आपका अलग होगा, फिर लीडर ऑफ पार्टी अलग होगा, हो सकता है लोकसभा में लीडर अलग हो, ये भी बात आप देख सकते हैं। जैसे आप बीजेपी देख लीजिए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है और जो आपका प्रेसिडेंट है वो नड्डा साहब है। उसी तरह से आप देखिएगा कांग्रेस में अगर आप बात करेगा तो आपके जो लीडर ऑफ पार्टी है लोकसभा में राहुल गांधी है और जो आपके प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लेकिन जब आप छोटे पॉलिटिकल पार्टीज को देखिएगा तो उसमें प्रेसिडेंट भी वही होता है, चीफ मिनिस्टर का पोजीशन भी वही होल्ड करके रखा हुआ है, लीडर ऑफ द पार्टी भी वही बन के रखा हुआ है। जैसे ममता बनर्जी को देख लीजिए या आप नवीन पटनायक को देख लीजिए बीजू जनता दल में, या आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को। तो इसमें मायावती ही सब कुछ है, आपके बहुजन समाज पार्टी में वही प्रेसिडेंट हैं, वही चीफ मिनिस्टर अगर कभी भविष्य में बनी तो वही बनेगी। तो ये बात आप देख सकते हैं कि हायरार्कियल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है नेशनल पार्टी में, वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम होता है, साथ ही साथ में कई सारे पोस्ट के इर्द गिर्द वहां पे शक्तियां विभाजित होती हैं। तो ये बात आप देख सकते हैं। और जो आपके पॉलिटिशियन इन पार्टी स्ट्रक्चर स्टेट पार्टी को होता फ्लैटिस होता है, एक ही आदमी के इर्द गिर्द सारा आपकी राजनीति जाएगी, ये बात आप देख सकते हैं। सिंगल पार्टी सिंगल लीडर के अलॉन्ग मूव करेगी। ये भी एक रीजन है कि आप कह सकते हैं कि जो नेशनल पार्टीज हैं वो लार्जली सेंट्रलाइजेशन पे फोकस करती हैं, क्योंकि वहां पे हाई कमांड डिसीजन लेता है, जो हायर कमांडिंग अथॉरिटी है दैट टेक्स द डिसीजन एंड डिसीजन इज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट्स। जैसे आप देखिएगा बीजेपी कई जगहों पे चीफ मिनिस्टर आपके अपने स्टेट्स में हैंड पिक करती है। जैसे आप यहाँ पे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को देख लीजिए, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को देख लीजिए, ऐसे ऐसे लोगों को सामने ले आया जाता है जिनका पार्टी में बहुत बड़ा चेहरा ना होना, नाम ना होना। तो यहाँ पे आप सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, वहां पे हायरार्कियल स्ट्रक्चर है, चूजिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर, अदर डिग्निटीज इन द स्टेट, ये डिसीजन लेते। यही काम आपके कांग्रेस करती थी जब कांग्रेस आपके पावर में थी, इंदिरा गांधी ऐसे ही चीफ मिनिस्टर को चूज करती थी। तो ये भी बात आप देख सकते हैं। स्टेट पार्टी जो आपका है फ्लैटिस हायरार्कियल स्ट्रक्चर है, सिंगल पार्टी लीडर के अराउंड सारा सिस्टम आपका मूव करेगा। ये भी रीजन है जो आप देख सकते हैं, इस रीजन की वजह से भी सेंट्रलाइजेशन होता है। अगला बात, नेशनल पार्टी कैसे सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता है, क्योंकि नेशनल पार्टी के पास जो पार्टी पावर में है वो कैसे प्रमोट करता है, गवर्नर के पोजीशन का यूज करके या मिसयूज करके आप कह सकते हैं। गवर्नर आर्टिकल 200 में किसी बिल को आपके रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए। तमिलनाडु के गवर्नर ने तमिलनाडु के कई सारे बिल्स को रेफर कर दिया सेंटर में, और केरला के जो आपके गवर्नर साहब हैं आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने कई सारे बिल्स को उठा के आपके रोक दिया और फिर वो सेंटर में रेफर कर दिया। इससे क्या होता है कि स्टेट डिसीजन नहीं ले पाता और अगेन ये सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता है। अब तो 356 का मिसयूज कम हो गया और नगण्य के बराबर है, लेकिन आप 1980 1990s के आसपास देखिएगा तो आर्टिकल 356 का मिसयूज होता था विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड बाय द गवर्नर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी आप देख सकते हैं।
इस समय कैसे आपका नेशनल पार्टी सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट कर रही है विद द हेल्प ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एंड द आपके कहा जा सकता है कि सेंट्रल एजेंसीज, जैसे सेंट्रल एजेंसीज हैं ईडी, सीबीआई, ये सब आपके हैं, प्लस कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं, अगर उनका यूज होगा तो पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन आपका बढ़ जाएगा। जैसे आपका 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगा, टोटल पावर सेंटर के पास आ गया, या प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, या नेशनल इमरजेंसी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रिबेलियन पे डिक्लेयर हो जाए, तो सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करने के प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में खुद दिए हुए हैं, और जो भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो इन प्रोविजंस का यूज कर सकता है या मिसयूज कर सकता है। स्टेट पार्टी क्यों आपका विरोध करता है कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, क्योंकि वो देखता है कि मिसयूज हो रहा है किसका, गवर्नर का, और जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, जैसे अभी आपके दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर हैं, कुछ समय पहले झारखंड के चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर थे हेमंत सोरेन, तो उन्होंने रिजाइन किया, किसी और व्यक्ति को, चंपाई सोरेन को आपका मुख्यमंत्री बनाया, फिर हाई कोर्ट ने जब रिलीज किया तो वापस आपके मुख्यमंत्री बने। तो ये बातें आप देख सकते हैं कि मिसयूज ऑफ रोल ऑफ गवर्नर और अदर सेंट्रल एजेंसीज, इसके वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है ये डिसेंट्रलाइजेशन या ऑटोनॉमी की बात आपके करते हैं। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट का अपना कल्चरल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइजेशन की बात आपके करते हैं, वो अपने स्टेट ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की बात करते हैं। कल्चरल आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, जो भी आपके यहाँ पे विभिन्नताएं हैं उनको संरक्षण करने का प्रयास करते हैं, इस वजह से वो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच होगा तो भारत में सब राज्य एक ही तरह से चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सबकी समस्याएं अलग हैं, सबकी जरूरतें अलग हैं, और सबकी संस्कृति में भिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, कुछ और बातें आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। रोल ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। कोलिशन पॉलिटिक्स में ये भी हो सकता है कि जो नेशनल पार्टी है और स्टेट पार्टी अगर कोलिशन में है तो कई सारे स्टेट पार्टी के डिमांड को नेशनल पार्टी एक्सेप्ट कर ले। तो ये हो सकता है कि किसी किसी राज्यों में जहाँ पे स्टेट पार्टी और सेंट्रल पार्टी, नेशनल पार्टी एक साथ हैं, वहां पे नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी के कहने पे डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट कर दे। ये भी, इसको आप एक लाइन में ऐसे कह सकते हैं कि इन कोलिशन एरा इवन अ नेशनल पार्टी कैन प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन इन स्टेट। ये आपका हो सकता है क्योंकि स्टेट पार्टी का उसके साथ कोलिशन है। और इवन अ स्टेट पार्टी कैन प्रमोट सेंट्रलाइजेशन गिविंग अप टू द डिमांड्स ऑफ द सेंट्रल पार्टी। तो ये भी हो सकता है नेशनल पार्टी की बातों को मानते हुए राज्य दल आपके केंद्रीकरण को बढ़ावा देने का काम कर सकता है। कोलिशन में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर अगला बात आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है वो रिलेटिव टर्म्स होते हैं। कई बार ये देखने को मिला है कि जब नेशनल पार्टी किसी स्टेट में चुनाव लड़ने जाता है तो वो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच लेके जाता है। कई बार ये भी देखने को मिला है कि जब स्टेट पार्टी नेशनल इलेक्शंस आते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस आते हैं, तो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच लेके चलता है, वो पूरे देश की बात करना शुरू कर देता है। अभी हाल फिलहाल में एक एग्जाम्पल आया, एक आपकी पॉलिटिकल पार्टी है टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, के चंद्रशेखर राव इसके हेड है। इन्होंने पूरे भारत को टैकल करने के लिए, पूरे भारत में अपनी साख को बढ़ाने के लिए, और टीआरएस को केवल तेलंगाना से सीमित नहीं पूरे भारत में पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करने के लिए इसका नाम चेंज कर दिया बीआरएस, भारत राष्ट्रीय समिति। और उसके बाद इस पार्टी का जो हश्र हुआ, ये पूरी तरह से तेलंगाना में भी चुनाव हार गई और लोकसभा में भी इसका कोई आपके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, पूरी तरह से इसकी परफॉर्मेंस खराब हो गई। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी के रूप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है और उसके पास नेशनल पार्टी के तरह के सारे स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म नहीं है, तो सक्सेसफुल नहीं होगी। हो सकता है कि उसका स्टेट पार्टी में भी जो रिकॉग्निशन है वो समाप्त हो जाए। अब वापस आपके टीआरएस प्रयास कर रहा है कि बीआरएस, भारत
राष्ट्रीय समिति से नाम उसका बदल के टीआरएस में कर दिया जाए। तो ये बात आप देख सकते हैं कि ये भी एक पॉसिबिलिटी आपका है जो आप देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि while the national political parties in India favor centralization, regional parties are in favor of state autonomy। तो आप ये बताइएगा कि क्यों नेशनल पार्टी सेंट्रलाइजेशन पे फोकस करते हैं। पैन इंडिया अप्रोच है, स्टेट पार्टी का स्टेट वाइड अप्रोच है। दूसरा बात, आप उसमें ये कुछ एग्जांपल्स दे दीजिएगा कि किस तरह से वो प्रमोट कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन या वन नेशन वन टैक्स, ये कैसे कर रहे हैं। स्पेशल स्टेटस फॉर सर्टेन स्टेट्स, या आपके कह सकते हैं कि रिजर्वेशन इन प्राइवेट कंपनीज, जो आपके स्टेट सामने आ रहे हैं। जो नेशनल पार्टी होता है और सेंट्रलाइजेशन कैसे प्रमोट करते हैं, पूरे भारत के लोगों को अपील करते हैं। ये डिसेंट्रलाइजेशन क्यों प्रमोट करते हैं, केवल स्टेट के लोगों को अपील करते हैं। इनकी संकीर्ण एक तरह से कहा जाएगा कि दृष्टिकोण लेके चलते हैं। नेशनल पार्टी जो है उसमें क्यों सेंट्रलाइजेशन का अप्रोच चलता है, क्योंकि वहां पे जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो बड़े सारे डिसीजंस स्टेट का जो भी पॉलिटिकल पार्टी उनके अंदर में है, जिस भी स्टेट में उनकी पॉलिटिकल पार्टी आपकी रूल कर रही है, वहां पे डिसीजंस कई तरह से वो सेंट्रल हाई कमांड लेती है। तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है। यहाँ पे ये डिसेंट्रलाइजेशन को क्यों प्रमोट कर रहा है, क्योंकि ये नेशनल हाई कमांड, नेशन हाई कमांड या सेंट्रल हाई कमांड से डिसीजन नहीं लेते। सिंगल मेंबर आपका इंडिविजुअल होता है जिसके इर्द गिर्द सारा पॉलिटिकल डिसीजंस होता है। ऑल्दो स्टेट में वो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा और सेंट्रलाइज्ड इंडिविजुअल होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि एनसीपी या आप नेशनल कांग्रेस पार्टी में सारा का सारा राजनीति एक आदमी के आगे पीछे घूमता है, शरद पवार। इसी तरह से बीजू जनता दल में एक आदमी के आगे पीछे सारा राजनीति घूमता है, नवीन पटनायक। इस तरह से आप देख सकते हैं कि टीएमसी में, तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के पीछे सारा राजनीति जाता है। तो ये सिंगल मैन शो आपका है, उस तरह से तो सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन अगर नेशनल पर्सपेक्टिव में बात करेगा तो ये अपना अप्रोच डिसेंट्रलाइज लेके चलते हैं। फिर और क्या रीजन है, नेशनल पार्टी कैसे अपने आप को सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता है, वो सारा रीजंस आप देख सकते हैं। रोल ऑफ गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू और सेंट्रल एजेंसीज और इमरजेंसी प्रोविजंस के थ्रू सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट कर सकता है। स्टेट पार्टी क्यों सेंट्रलाइजेशन के अगेंस्ट होता है, क्योंकि कल्चरल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी उसको अपना मेंटेन करना है, और मिसयूज ऑफ प्रोविजंस ऑफ गवर्नर एंड अदर सेंट्रल एजेंसीज आप देखने को मिलता है। फिर आप कुछ और बातें यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका रोल इन कोलिशन पॉलिटिक्स में भी डिसाइड करेगा कि सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट हो रहा है या डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट हो रहा है। कोलिशन गवर्नमेंट में भी पॉसिबल है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करे और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करे। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। देख सकते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कुछ समय पहले नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में रिकॉग्नाइज हो रही थी, इस समय स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज हो रही है। जैसे आपके तृणमूल कांग्रेस कुछ साल पहले नेशनल पॉलिटिकल पार्टी था, इस बार के लोकसभा के इलेक्शन में उसके परफॉर्मेंस से फिर पॉसिबल है कि वो अगेन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन जाए। तो ये भी रहता है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कई बार स्टेट पार्टी में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ समय पहले आपके आम आदमी पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी था, बड़े कम समय के अंदर वो स्टेट पार्टी बना और 10 साल के अंदर ही वो नेशनल पार्टी बन गया। तो ये भी है कि जैसे जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेचर और उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, जैसे स्टेट पार्टी से नेशनल पार्टी होगा, तो उसका डिमांड भी बढ़ेगा, उसकी पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाएगी। तो ये बड़ा रिलेटिव आपका पॉइंट है। अब आप कंक्लूड क्या कर सकते हैं, कंक्लूड ये कर सकते हैं कि नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज शुड वर्क इन कोहेरेंस, इन कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंपटीशन टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन अ सुपर पावर। तो ये आप लिख के कंक्लूड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आपको। थैंक यू।